गरीब बहू का 1000 एकड़ वाला फार्म हाउस। ये देखिए लड़की कितनी सुंदर और संस्कारी है, इसके साथ तेरी जोड़ी भी मस्त लगेगी और इसीलिए मैंने इसके साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ जी हमें भी दिखाइए फोटो। फिर सुमित्रा कल्पना और सभी लोगों को फोटो दिखाती हैं। हाँ सुमित्रा, तुमने लड़की तो बहुत ही सुंदर पसंद की है। हाँ, बस लड़की ही सुंदर, उसके कपड़े तो देखिए, देखकर ही पता चल रहा है वो कितनी गरीब है। हाँ तो गांव की है, ऐसे ही कपड़े पहनेगी ना। क्या गांव की लड़की है, लेकिन क्यों? वही तो माँ, जब हम सब लोग इतने अमीर हैं, 2 भाभी वो भी इतनी अमीर घर से आई हैं, तो ये तीसरी गांव से ऊपर से गरीब क्यों? नहीं नहीं, भैया की शादी इनसे नहीं होगी। हाँ तो तुम्हारे भैया के लिए कोई अप्सरा नहीं आएगी उतर कर, और अब इतना कांड करने के बाद कोई शहर की लड़की ऊपर से अमीर घराने की तो मिलेगी भी नहीं। और वैसे भी अमीर और गरीब से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग कौन सा तुम दोनों को अमीर है ये देख कर लाई थे? तुम दोनों पसंद आ गई थी तो करवा दी थी शादी। लड़की देखने में अच्छी है, संस्कारी है, गांव की है, तो घर का सारा कामकाज भी आता होगा, इसलिए ये तय रहा कि इसी के साथ अमित की शादी करवाई जाएगी। न चाहते हुए भी निकिता, करिश्मा, कल्पना तीनों को मानना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और शादी हो जाती है। क्या हुआ, इतना बड़ा घर देखकर झटका लग गया क्या? इसका घर इतना छोटा सा था और हमारे इतने बड़े घर में शौक तो होगी ही। फिर तो जब भैया का कमरा देखोगी तो क्या होगा, इसके पूरे एक घर से भी बड़ा हमारा एक रूम है। बस करो तुम दोनों, जा बहू अब जाकर आराम कर ले, कल मुंह दिखाई है तेरी, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। सुबह? लेकिन सुबह क्यों? मुंह दिखाई तो शाम की होती है ना। हाँ, मुंह दिखाई तो शाम को ही होगी, लेकिन ये घर थोड़ा छोटा है ना, तो इसीलिए हमारे फार्म हाउस पर होगी मुंह दिखाई। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमें कल फार्म हाउस जाना है। मैं वहाँ के स्टाफ को सफाई करने के लिए बोल देता हूँ। लगता है भाभी ने कभी फार्म हाउस नहीं देखा है। अरे देखना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल से कभी नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ तभी तो ऐसे चुपचाप खड़ी है। ओहो, अभी तो आई है वो, और तुम लोग की उसके पीछे पड़ गए। जा बहू जा, जाकर आराम कर। फिर अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान जी, माँ जी के हिसाब से इतना बड़ा घर भी उन्हें छोटा लग रहा है, तो फिर फार्म हाउस कितना बड़ा होगा। खैर मुझे क्या, मैं सो जाती हूँ, वरना कल देर हो जाएगी उठने में। ये सोचकर अनुष्का सो जाती है और अगली सुबह सभी लोग फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद फार्म हाउस पहुँचते हैं। अरे वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जाओ। अरे इतना बड़ा फार्म हाउस देखकर सदमा लग गया होगा, इसीलिए खड़े खड़े बेहोश हो गई है खुली आंखों में। वही तो, इसके घर वालों के पास तो नहीं होगा ना फार्म हाउस, इसीलिए। अरे इसके घर वालों के पास तो ढंग का घर भी नहीं होगा, तो फार्म हाउस कहाँ से आएगी? क्या है तुम दोनों को, जब देखो तब बेचारी के पीछे पड़ जाते हो। जा बहू अंदर चल। फिर सभी लोग अंदर आ जाते हैं। इतना बड़ा फार्म हाउस? हाँ बहू ये बहुत बड़ा है, और बालकनी से देखेगी ना तो तुझे पहाड़ भी दिखाई देंगे। चल अभी तू जाकर आराम कर, शाम को मुंह दिखाई है। ठीक है माँ जी। अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है और बालकनी के पास खड़ी होकर देखने लगती है। वाह कितना बड़ा फार्म हाउस है, यहाँ से तो पहाड़ मैदान देखने को मिलता है, और साथ ही इतना ताजा हवा, मजा ही आ गया। इसी तरह कुछ देर गुजरता है और अनुष्का के कमरे में निकिता, कल्पना और करिश्मा आती हैं। ये लो, इसे शाम को पहनकर तैयार हो जाना। अनुष्का गहने और कपड़े देखती है। इतने सारे गहने, ये सब असली हैं? हाँ तो मेरी माँ ने दिए हैं, असली ही हैं। अरे वो इसने कभी एक साथ इतने सारे सोने के गहने देखे नहीं होंगे ना, इसीलिए पूछ रही है कि कहीं नकली तो नहीं। अब कौन इसे समझाए, इसकी तरह नकली चीज हम नहीं पहनते, हमारे पास बहुत पैसा और ये सारे गहने असली हैं, असली। वैसे भाभी आपकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, कहाँ झोपड़ी से उठकर आप महल आ पहुंची, क्योंकि हमारा ये फार्म हाउस किसी महल से कम थोड़ी ना है।